उत्तराखंड में 2 से 3 अस्पताल ऐसे हैं जो पीपीपी मोड में चल रहे हैं और उनको लेकर के लगातार जनता विरोध कर रही है। हमारे साथ इस वक्त कोटद्वार से अलेंसडोन से विधायक दिलीप रावत जी, उनसे जानेंगे कि उन्होंने भी एक विरोध दर्ज किया था और काफ़ी वो वायरल हुआ। रामनगर में एक घटना हुई, अल्मोड़ा में रामनगर में कुछ मरीजों को लाया गया था जहाँ पर उनको ठीक से इलाज नहीं मिल पाया, जिसके कारण उनको तमाम अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था। इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ था और इस विरोध के कारण काफ़ी बदनामी हुई थी सरकार की। रावत जी, आप वहाँ मौजूद थे रामनगर में, आप तमाम ऐसे अस्पतालों के खिलाफ पहले से आवाज़ उठाते आए हैं, लेकिन सरकार ने फिर से इन अस्पतालों को 3 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। देखिए, पीपीपी मोड देने का जो प्रयोग रहा है वो बिल्कुल निष्फल रहा है और उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं वो न तो जनता का कोई ध्यान रखते हैं और न कोई व्यवस्था कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ की जो मैं 2 बार, क्योंकि मेरे क्षेत्र का भी आधा क्षेत्र उसमें आच्छादित होता है, तो इसलिए मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी कि पीपीपी मोड का हटा दिया जाए और उसको तुरंत जो है सरकार अपने हाथों में ले। आप जब रामनगर पहुँचे थे तो अस्पताल के क्या हालात थे? आपने देखा वहाँ तमाम जो मरीज़ पड़े थे उनको इलाज जो मिलना चाहिए था, उस इलाज को लेकर के भी आपने नाराज़गी दिखाई थी। नहीं, देखिए, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन तो खैर बड़ी घटना थी। उस दिन तो सरकारी डॉक्टरों ने भी उस हॉस्पिटल में आके उनका सहयोग किया, लेकिन ये है कि अगर वो अकेले बल पे वो काम करते तो मैं समझते व्यवस्था नहीं हो पाती। विधायक जी, ब्यूरो खाल की बात करें, धुमाकोट की बात करें या रामनगर की बात करें, 3 ही ऐसे अस्पताल हैं जो वर्ल्ड बैंक से फंडेड हैं और पीपीपी मोड में चल रहे हैं। इन अस्पतालों को लेकर के समय समय पर जनता आवाज़ उठाती रही है, लेकिन सरकार के कानों तक ये जूं क्यों नहीं रेंग पा रही है? सरकार क्यों उनको एक्सटेंशन दे रही है जब आपका भी विरोध है, आप खुद सरकार में शामिल हैं? नहीं, अभी सरकार ने संज्ञान ले लिया है और मैं समझ पीपीपी मोड से तुरंत हटाने का आदेश दे दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग था, लेकिन जो हमारा निष्फल साबित हुआ। ये जो प्रयोग किए गए हैं पीपीपी मोड के अस्पतालों को लेकर के, ये कितने सफल साबित हुए और कितने असफल साबित हुआ आपकी नज़र में? देखिए, पीपीपी मोड में जवाबदेही नहीं है, इसलिए ये निष्फल है और मैं समझता हूँ कि सरकार को स्वयं अपनी व्यवस्था स्वयं करनी चाहिए। अच्छा, पीपीपी मोड के अस्पतालों को लेकर के आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? क्योंकि आप काफ़ी नाराज़ दिखाई देते हैं इन सारे मामलों पर, मुखर होकर बोलते भी हैं। देखिए जी, अगर मैं तो मेरा स्पष्ट कहना है कि जनता को हम किसी कसाई के सुपुर्द नहीं कर सकते और इसलिए कि जनता उसमें परेशान ना हो, जनता को समय पर जो है सुविधाएं मिलें और जो लोग इलाज कर रहे हैं वो जवाबदेही हों उसके प्रति। तो इसलिए ये पीपीपी मोड में संभव नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन था कि सरकार ही इसको अपने हाथ में ले। आपकी मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात हुई? हाँ, मेरी माननीय मुख्यमंत्री से अभी दिल्ली में बात हुई। जिस दिन हमारा वहाँ उद्घाटन था निवास का, उसी दिन मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई, माननीय स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई और दोनों ने बहुत गंभीरता से लिया और तुरंत शायद उसको आदेश निरस्त करने का आदेश दिया। ठीक है, हमारे साथ बात करने के लिए अलेंसडोन से विधायक दिलीप रावत थे। हमेशा से इन तमाम पीपीपी मोड के अस्पतालों के खिलाफ रहे। जिस दिन अल्मोड़ा में सड़क दुर्घटना हुई, 36 के आसपास लोग मारे गए और 27 के आसपास लोग घायल थे। उन घायलों को ठीक से इलाज उस अस्पताल में नहीं मिल पाया। इसको लेकर के दिलीप रावत ने काफ़ी नाराज़गी जताई थी। अब इनका कहना है कि इन्होंने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से बात की है और इन तमाम अस्पतालों को आदेश जारी कर दिए गए हैं पीपीपी मोड से हटाने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार के आदेश कब तक लागू हो पाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।